guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the first lecture of the rotational motion for the NDA Air Force and Navy student. तो साथियों आज हम डिस्कस कर रहे हैं घूर्णन गति और ये फर्स्ट लेक्चर है घूर्णन गति का, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रोटेशनल मोशन में द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, या शॉर्टकट में हम इसको सीएम भी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो द्रव्यमान केंद्र क्या है? यानी किसी भी वस्तु या निकाय का वह बिंदु जहां उसका समस्त द्रव्यमान निहित हो या कार्य करता है, वह उस बिंदु, उस पिंड या उस निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। A point of the body or a system where the total mass of a body or a system will be lie is known as center of mass। तो साथियों एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का, बॉडी का या किसी भी सिस्टम का टोटल मास वर्क करता है, सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास के लिए हम डिस्कस करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई सिस्टम है और इस पर दो पॉइंट हैं, मासेज है मान लीजिए M1 M2, और इनके लिए ये कोई पॉइंट है P। यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास वर्क करता है जिसको हम RCM, मीन सेंटर ऑफ मास क्या है, द्रव्यमान केंद्र का एक लेंथ है, तो वो लेंथ को हमने RCM से डिनोट किया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये RCM क्या होता है, सेंटर ऑफ मास M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M टोटल। और M टोटल क्या होता है, जितने भी मास हैं उन सब का मास का सम, द्रव्यमान का योग, ठीक है ना। तो ये RCM हो जाएगा, यानी इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास। तो चलिए हम अब पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज डिस्कस करेंगे कि जैसे अब हम 1D के लिए डिस्कस करें, वन डायमेंशनल यानी एक विमीय। तो वन डायमेंशन में ऐसे रखे होंगे ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑरिजिन है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ पर M1 M2 M3 और ये मान लीजिए कि X1 डिस्टेंस है, ये X2 डिस्टेंस है और ये X3 डिस्टेंस है। तो इसका X सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, या इसको हम X बार से भी डिनोट करते हैं, M1 X1 M2 X2 M3 X3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 यानी M टोटल, ठीक है ना। चलिए इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई सिस्टम है, निकाय है, O पॉइंट से ये A है, ये B है, दो पॉइंट है और यहाँ पर 4 kg का और 6 kg के दो ऑब्जेक्ट रखे हैं, दो पिंड रखे हुए हैं, और ये 2 मीटर डिस्टेंस है और ये भी 2 मीटर डिस्टेंस। तो देखिएगा X बार क्या होगा, M1, ये हमने मान लिया M1, ये है M2। तो M1 X1 इतनी डिस्टेंस होगी और X2 ये पूरी डिस्टेंस होगी। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमने पार्ट लेंथ गिवन है, दी हुई है, बट जब हम लेंगे मासेज के लिए लेंथ तो ओरिजिन से नहीं लेंगे, मूल बिंदु से ही काउंट करेंगे। M1 इंटू X1 ये हो जाएगा 2 प्लस M2 इंटू X2 2 प्लस 2 4 अपॉन टोटल मास हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 24 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 32/10 यानी 3.2 मीटर, ठीक है ना। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास आ गया 3.2 मीटर। लेंथ ही है सेंटर ऑफ मास, यानी द्रव्यमान केंद्र क्या है, एक लेंथ है, और ये लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई 3.2, अर्थात इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, द्रव्यमान केंद्र होगा, वो 3.2 मीटर दूरी पर मूल बिंदु से यानी O से होगा, ठीक है। चलिए अब हम 2D की बात करते हैं, द्विविमीय की, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास 2D यानी द्विविमीय। ऐसी सिचुएशन पर X और Y ये होगा, और यहाँ पर कोई सिस्टम है तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा
वो RCM जो है वो x बार कामा y बार ऐसे होगा, क्योंकि अब यहाँ x और y में दो कोऑर्डिनेट होंगे, दो निर्देशांक होंगे, वो x और y दोनों में होंगे। तो यहाँ पर ये x बार हो जाएगा m1 x1 प्लस डॉट 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 mn xn अपॉन m टोटल। इसी तरीके से y बार है m1 y1 प्लस डॉट 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 mn yn अपॉन m टोटल। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, x बार कोमा y बार। निकाय का द्रव्यमान केंद्र दोनों अक्षों के रूप में होगा, क्योंकि अब ये बात 2D में आ गई, ठीक है ना। चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि जैसे ये हो सकता है कि कोई स्क्वायर है, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, इसमें ऐसे ही कोऑर्डिनेट बना के लिखते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं इसका प्रॉब्लम। जैसे ये है, यहाँ पर है 2 kg, 4 kg, 6 kg एंड 8 kg, ठीक है ना। और ये 4 सेंटीमीटर की साइड, ठीक है। तो देखिएगा इसके कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे बनाएंगे, इस तरीके से। ये x हो जाएगा और ये y, ये ऑरिजिन हो जाएगा। ये हमेशा कोऑर्डिनेट x, y, तो देखिए सभी साइड इसकी 4 4 ही होगी, ठीक है ना। तो ये 4, 0, ये 0, 4, x, y भी होगा। जब यहाँ जाएंगे तो x 0, y 4, जब यहाँ आएंगे तो x 4 और y 4, यानी 4, 4 ये आ जाएगा। तो हम एक सीक्वेंस में x1 y1, x2 y2, x3 y3 एंड x4 y4 ऐसे मान लेंगे। ये m1 हो जाएगा, ये m2 4 kg, ये m3 हो जाएगा 6 kg एंड ये m4 हो जाएगा 8 kg। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो सीक्वेंस है कभी भी ऐसे नहीं करेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, ऐसे नहीं। या तो चलिए आप साइक्लिक ही चलना है, या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज, एक सीक्वेंस में ही चलना है, ठीक है। तो अब इसका देखिएगा x बार और y बार क्या हो जाएगा। x बार हो जाएगा m1 x1, m2 x2, m3 x3 एंड m4 x4 अपॉन टोटल मास। टोटल हो जाएगा 2 4 6 6 12 एंड 8 20। ये आ जाएगा x बार, ये 0, ये 0, 16 एंड 24, ठीक है ना। तो 24 और 6 30 40 अपॉन 20, ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ऐसे अब हम y बार निकाल लेंगे, m1 y1, m2 y2, m3 y3 एंड m4 y4 अपॉन 20, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 0 0 24 एंड 32 अपॉन 20, 56 अपॉन 20 सेंटीमीटर। तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, इसको चाहें तो आप डिवाइड कर सकते हैं, 14 अपॉन 5 सेंटीमीटर। तो ये होता है x बार कोमा y बार। तो x बार आ चुका है 2 एंड y बार है 14 अपॉन 5। कितने सेंटीमीटर ये सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम रेक्टेंगल यानी आयत है तो उसके लिए भी ऐसे कर सकते हैं। और एक चीज़ और देखिएगा, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, जैसे ए साइड है इसकी, तो आप इसके लिए दो तरीके से कोऑर्डिनेट बनाएंगे। आप ऐसे भी बना सकते हैं और बीच से भी बना सकते हैं। तो ऐसे अगर बना रहे हैं तो ये हो जाएगा ऑरिजिन, ये a,0 एंड जिसके कोऑर्डिनेट देखिए ये लेंथ बनेगी a/2, ये हाइट हो जाएगी √3/2a। तो इसके कोऑर्डिनेट x a/2 एंड y √3a/2, ठीक है ना। ऐसे कोऑर्डिनेट बने तो देखिएगा ये 0, 0, a,0, a/2, √3a/2, ये है x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। और यहाँ पर है m1 मान लीजिए 2 kg, m2 है 4 kg एंड m3 है 6 kg। तो अब आप इससे भी x बार एंड y बार कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट a की वैल्यू है, माना a = 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो चलिए
चेक करते हैं। x बार हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 4/2 2 अपॉन टोटल मास 2 4 6 6 12। तो ये आ जाएगा 16 प्लस 12 अपॉन 12 28 अपॉन 12 7/3। ऐसे हम y बार निकाल लें m1 y1 m2 y2 एंड m3 y3। तो 4√3/2 2√3 आ जाएगा अपॉन 12। तो ये 12√3 अपॉन 12 तो √3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास आप लिख सकते हैं, देखिएगा COM ये आ जाएगा x बार कॉमा y बार होगा। तो इससे हमने वैल्यू निकाली, x बार की है 7/3 एंड y बार की है √3। और जो भी ये साइड सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर हो जाएगा और मीटर है तो मीटर हो जाएगा। आप इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी तरीके से अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है तो आप ऐसे भी कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं। ये ए साइड है अगर तो ये हो जाएगा a/2, 0 माइनस a/2, 0 और ये हाइट आपने अभी निकाली √3/2 है तो x में 0 एंड y में √3/2 है। तो ऐसे कोऑर्डिनेट भी आप इसको बना के इसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। अब एक्सिस आप इस तरीके से मानें, ठीक है ना। तो जिस सीक्वेंस से आप इनका कोऑर्डिनेशन ले रहे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस तरीके से हम चल रहे हैं। तो आप इसी सीक्वेंस में m1 m2 एंड m3 मास ले सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके।